gave my class 10 board examination previous year and I got 73 out of 100 in my mathematics exam. So in today's video, I will be sharing why I got only 73 out of 100 in my maths exam and the mistakes you should avoid in your tomorrow's and first board exam of mathematics. Oh, by the way, my name is Shubhangi. I am a CBSE class 11th grader and I took commerce for my class 11th and 12th journey. So I will be a better guide to you all. I have prepared a full page written all the mistakes, all the tips that I will share in today's video. And by the way, if you want to know my board marks, you can go to my last video. I have uploaded my full result as well as my first reaction after seeing my board exam results. First, let's start with why I scored only 73 out of 100 in my mathematics board exam. देखो, मैं मैथ्स रेगुलरली नहीं प्रैक्टिस करती थी. मैं रेगुलरली बस मैथ्स के गैप डेज में जितना था हमारा लाइक 10 या 9 दिन तक हमारा गैप डेज था, मुझे जितना याद है. मैं हर दिन प्रैक्टिस की. आई ऑल्सो अटेंडेड द लाइव क्लासेस ऑफ ऋतिक सर एंड ऑल्सो समटाइम्स शोभित सर. बट एक्चुअली मैं रोज कभी नहीं प्रैक्टिस करती थी उससे पहले. एंड इवन आई हेटेड मैथ सो मच उससे पहले, लाइक बिफोर क्लास 10. तो इसलिए मेरा रेगुलर वाला एक प्रैक्टिस था नहीं, पर फिर भी मैंने उस गैप डेज में बहुत 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 अपना लाइक 110% दिया. एंड उसके बाद आई स्कोर 73 आउट ऑफ 100. बट देर आर ऑल्सो सो मेनी मिस्टेक्स दैट कैन सेव माई मार्क्स. सो द मिस्टेक्स लेट्स स्टार्ट. So the first mistake is not solving MCQs in reading time. It is very, very, very important. Note it down again. Not solving MCQs in reading time. Always solve your MCQs, even if it is English paper, even it is maths, even it is science. It can be any paper. Try to solve and complete all the 20 MCQs in your reading time. It is very helpful. मुझे पता है मैथ्स में थोड़ा टाइम लगता है एंड जो लोग थोड़ा वीक है मैथ्स में उन लोग को उतना जल्दी नहीं होता है. बट आई स्वेयर इफ यू सॉल्व योर एमसीक्यूज इन दोस 15 minutes, you can really kill and rock your paper. You can increase and boost your marks like so much. तो ठीक है, आपको जब भी पेपर मिले आप लास्ट का क्वेश्चन बस एक बार लाइक ऐसे करके देख लीजिए. ये नहीं कि आप देखकर आप सोच रहे हो कि हाँ ये वाला अटेंड करूँ, हाँ ये वाला करूँ. नहीं, उसके लिए हमें समय मिलेगा. हम जब अटेंड करेंगे वो हो जाता है. लेकिन एमसीक्यूज जो 20 है, आप सोचिए 20 क्वेश्चन 111 मार्क्स. तो वो अब जल्दी जल्दी सॉल्व कर लीजिए. 15 to 20 मिनट्स मैक्स, 5 मिनट एक्स्ट्रा लीजिए, लेकिन सॉल्व द एमसीक्यूज. मैंने किया था लेकिन मेरा थोड़ा बहुत बाकी था, तो उसके लिए थोड़ा टाइम कंज्यूम्ड हो गया था. तो अगर आपने ये कर लिया so it will be so great. Mistake number 2 is taking time to revise the formula. Like आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, आप सोचे जा रहे हो ये वाला फॉर्मूला था, नहीं नहीं ये था, नहीं नहीं 6 होगा फॉर्मूला में, नहीं माइनस होगा, नहीं प्लस होगा. नो गाइस, डोंट डू इट. अगर आपको लाइक समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा, आप अपनी गट्स फीलिंग पे जाइए. आपका गट्स जो भी कह रहा है कि ये फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला, आप उस पे, आपके पास दो ऑप्शन है. आपका पहला जो ऑप्शन में जो आ रहा है ना कि ये होगा, अब वो दे दीजिए. क्योंकि यार ज्यादा सोचने से क्या ही होगा, टाइम बर्बाद. So don't waste your time in formulas. Mistake number 3 is wasting time in one question. ये तो सबसे बड़ा एक मिस्टेक है जो हर एक स्टूडेंट करता है. अगर आपका आंसर आपको लग रहा है यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर आंसर, आपको पता है आपका आंसर गलत है, या फिर आपको लग रहा है नहीं ये ऐसा होगा, या फिर आप कंफ्यूज हो गए हो, तो उसी क्वेश्चन में आप पढ़े हुए हो, आप कैलकुलेशन किए जा रहे हो कि आएगा आएगा. हाँ, अगर आपके दिमाग में हो रहा है कि ये वाला बस थोड़ा सा सॉल्व कर लूँ तो आपका आंसर बराबर आ ही जाएगा, फिर पूरा ही आ जाएगा. लेकिन आपको अगर ऐसा लग रहा है नहीं यार ये करने से ना तो बेटर रहेगा, तो ये मैं कर ही देती हूँ, ऐसा ऐसा. डोंट डू इट गाइज. इट कैन वेस्ट योर सो मच टाइम दैट आपका क्वेश्चन छूट सकते हैं लिटरली. तो आप प्लीज ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए कि आपको लाइक ये आंसर नहीं आ रहा है तो इतना देर तक करूँ ये वो. मिस्टेक नंबर समथिंग समथिंग, not solving or practicing the questions, important question that usually comes and repeated every year.
So see, there are some questions that repeated every year. आपको अगर इस सैम्पल पेपर पे नहीं मिला, प्रीवियस ईयर पेपर पे नहीं मिला, तो दूसरे पेपर पे जरूर रहेगा. तो उधर कुछ ना कुछ तो एक दो तीन बहुत सारा रिपीटेड क्वेश्चन रहता है. क्लास 10 पे तो रहता ही है. जैसे कि बीपीटी हो गया, और भी लाइक सर्कल वगैरह से क्वेश्चन हो गया, उधर से एक डायग्राम की ये प्रूफ करो, थ्योरम वगैरह हो गया. उधर से यार रहता ही है हर साल. तो जो इम्पोर्टेंट है, आपको पता है ये इम्पोर्टेंट है, आपने वो कर लिया, एक दो बार प्रैक्टिस कर लिया, नहीं यार आप उसको ना लिटरली, मतलब मैंने कहूँगी याद कर लो, पर आप उसको ऐसे करके प्रैक्टिस करो कि उसको आप लाइक दिमाग में आपका बैठ जाए कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ही, आपके दिमाग में वो सेट हो जाएगा, और जब वो आएगा आप इंस्टेंटली उसे आप कर लोगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो प्लीज डू द क्वेश्चंस दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट. आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत सोर्सेस से मिल जाएगा, यूट्यूब, गूगल, क्रोम, एनीथिंग. स्टडी मटेरियल, रेफरेंस बुक. आई एम नॉट टेलिंग कि सब ऑनलाइन से करो, इससे करो, तो इट इज वेरी हेल्पफुल, बट आप अगर रेफरेंस बुक प्रेफर करते हो तो आप वहां से करो. सो नाउ इट इज टाइम फॉर द टिप्स दैट आई विल टेल यू. फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रस्ट योर गट्स, डोंट ओवरथिंक. ये मैंने मिस्टेक पे भी बोला कि आप ओवरथिंक मत करिए क्वेश्चन के पीछे, या फिर आपको कौन सा करना है. आपको जो पहले दिमाग में हिट कर रहा है, मैंने ये नोटिस किया, आई एम एक्सपीरियंस्ड, कि आपको जो पहले दिमाग में हिट करता है ना, इट इज 90% श्योर कि वही होगा, या फिर वही आपको करना चाहिए. तो ट्रस्ट योर गट्स इन द फर्स्ट गो. तो उसके बाद ऑलवेज ट्राई टू फिनिश द क्वेश्चंस इन मिनिमम टाइम. दिस इज अबाउट टाइम मैनेजमेंट. इट इज वेरी बेसिक कि कम से कम समय में आप अपना क्वेश्चन अच्छे से विथ क्वालिटी आप कंप्लीट करो. ओके, द थर्ड इज ड्राइंग डायग्राम्स. ओ माय गॉड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको लाइक विदाउट डायग्राम्स कोई क्वेश्चन दिया है, तो आपको तो डायग्राम बनाना पड़ेगा. प्लीज डोंट स्किप इट. डायग्राम्स के भी मार्क्स होते हैं, जैसे स्टेप्स का मार्क्स होता है, हर एक डायग्राम्स का भी मार्क्स होता है. ओके, तो अगर नहीं दिया है और आपको बनाना है, तो प्लीज डू इट, और करना ही पड़ेगा. और अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है, आपको उधर कंस्ट्रक्शन करना है, अगर कंस्ट्रक्शन नहीं भी करना, आपको ना एक काम करना, उसको जस्ट आप एक सर्कल का डायग्राम लिया है, लेट्स सपोज, वो दिया हुआ है और नीचे इन्फॉर्मेशन दिया है, इसको इसको प्रूव करो. उधर आपको कंस्ट्रक्शन करना है, तो आपको डायग्राम वो फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा. अगर कंस्ट्रक्शन नहीं भी करना, आप उसको ड्रॉ कर लेना. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टिप. You should follow it to increase your mark. Okay. The next tip is making final box और underlining the final answer. तो आपने पूरा solve कर लिया, आपका जो आंसर आया, कोई बात नहीं, आप उसको छोड़ सकते हो. बट समटाइम्स टीचर्स लोग शायद उतना मतलब देते, ऑब्वियसली ध्यान तो देना चाहिए, इट इज बोर्ड पेपर, बट इट इज बेटर टू मेक अ बॉक्स इन योर फाइनल आंसर, final box. And then also you can make some like this clouds or circle, don't circle it, but yeah, make a box or do some clouds or underline the final answer. But I will not say that you should skip. You should make the box or underline the final answer. Okay, so the next and last step is rechecking the paper and proper steps. Even if you have less time, at least try to recheck the answers which you have too low confidence. देखो, आपको रीचेक करना है पेपर, आपको रीचेक करना है, आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, आपके पास बहुत कम 2 मिनट टाइम है, आपका बोर्ड एग्जाम लाइक ओवर होने वाला है मैथ्स का. फिर भी आप क्या करो, जिसमें आपका सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि आपका आंसर सही रहेगा, उसका आप एक बार देख लो अच्छे से. एक वो तो आप जल्दी से चेक कर सकते हो ना, क्योंकि यू नो द आंसर्स, यू नो दैट यू आर करेक्ट, तो आप एक बार ऐसे करके कर लो. लेकिन जिसमें आपका लो कॉन्फिडेंस है, वो आप थोड़ा सा और बेटर तरीके से देखिए, क्योंकि उधर आपका मिस्टेक्स भी हो सकता है, क्योंकि उसमें आपका लो कॉन्फिडेंस है. और जिसमें ऐसा है कि नहीं नहीं गलती है, उधर आप मत देखिए उतना. लेकिन हाँ, जिसमें आपका बहुत हाई कॉन्फिडेंस है कि हाँ आपका सही है, उसमें एक बार जल्दी जल्दी देख लीजिए. और जिसमें थोड़ा कंफ्यूज टाइप, लो टाइप है, तो उधर आप अच्छे से देखिए. तो these are the tips. तो यही था tips and the mistakes that you should avoid in tomorrow's board examination. I know my juniors, it is your first class 10th board examination and trust me, आई एम योर सीनियर, जो पिछले साल ही आपके पहले के साल में, यानी कि पूरा रिसेंट ईयर में बोर्ड दे के आया है. कुछ नहीं यार, जैसे आप स्कूल पे बैठ के लिखते हो, स्कूल पे क्लास टेस्ट ले लिया, उधर आप करते हो,
लाइक दैट ओनली, मतलब कुछ डरने का नहीं है, इट इज नॉट समथिंग एल्स। बस आपको न्यू एक OMR मिलेगा जिधर आपको थोड़ा केयरफुली फिल करना है, फुल हो गया, हाँ, फिल करना है, एंड या दैट्स इट। आई वुड से आप बिल्कुल मत डरिए, इट इज नॉर्मल। एंड आप बस दिमाग में ये माइंडसेट सेट कर लीजिए कि आपको फुल पेपर कंप्लीट करना है, एंड यू हैव डन everything, you have given your 110%, 120%, and you will rock your board examination। and बिल्कुल डरो मत, बिल्कुल नॉर्मल होता है। I'm experience from your recent previous year। So all the very 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 best to all of you जिनका भी मैथ्स में डर है, वीक है, फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन है, कुछ नहीं होगा। It is normal, just trust your guts। And yeah, all the very best and best of luck, all the very very best।